नवंबर के मंथ में या कहिए विंटर में छोटे एडेनियम या सीडलिंग में वाटरिंग कैसे करना होगा। एक मुझे कल कमेंट आया था अश्विनी झुंझुनवाला का। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेनली विंटर में छोटे एडेनियम और सीडलिंग की वाटरिंग कैसे किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम लोग ज़रा सा भी गड़बड़ करेंगे तो सीडलिंग के रॉट होने के या ख़राब होने के चांस है। तो इस विंटर में कैसे सीडलिंग और छोटे एडेनियम में पानी देना है, आज की मेरी टॉपिक यही है। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इन विंटर में बेबी एडेनियम या सीडलिंग में वाटरिंग कैसा करना चाहिए कि जो ना श्रिंक करे ना रॉट करे और बहुत अच्छा से चले। और एक देखिए, मेरे ये सीड ग्रोन हाइब्रिड में फ्लावर खिला है डार्क रेड में, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगी ना कि अब इसका विंटर का साइन मेरे प्लांट में दिख रहा है। बहुत सारे लीफ येलो हो रहे हैं। रीज़न मेरे प्लांट में जल्दी होने का, क्योंकि ये खुले छत पर है। दिन में तो धूप मिलता है लेकिन रात में ओस मिलता है। तो ओस के कारण क्या होता है, ओस कुहासा ठंड के कारण टिप रॉट हो रहे हैं। मेरे बहुत सारे प्लांट हैं, मैं अभी तक में 3 प्लांट में देखी हूँ जिसमें टिप रॉटिंग हो रहा है। और टिप रॉटिंग का जो प्रॉब्लम होता है, टिप रॉटिंग का ये या ब्रांच रॉटिंग, ये मेनली होता है आपके हाइब्रिड और अरेबिकम में, नॉर्मली देसी में नहीं होता है। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ कि विंटर में अपने बेबी एडेनियम का केयर कैसे करें। देखिए, यहाँ पे मेरे ये सारे बेबी एडेनियम के, छोटे एडेनियम के सीडलिंग प्लांट जो है आप देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी, अगर आपके प्लांट छोटे हैं, मतलब जैसे आपने अभी सीडलिंग ग्रो किया है, 1-2 मंथ का है, तो अगर आपने उसे पानी नहीं दिया तो वो श्रिंक करेगा। तो आपको पानी मेंटेन करना होगा। तो पानी कितना मेंटेन करना होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। और अगर इस तरह के 6 मंथ 7 मंथ के प्लांट है, कॉटेक्स मोटे हैं, तो इसको कितना पानी देना होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जिस प्लांट में, जिस एडेनियम में छोटे कॉटेक्स है और जिसके मतलब 2 साल 2 मंथ 3 मंथ के, जैसे इस तरह के, देखिए इसके कॉटेक्स अभी नहीं बने, तो इसको पानी दे के हमको मेंटेन करना होगा। तो पानी कितना देना होगा आप बात समझिए। कभी भी वाटरिंग मॉर्निंग में मत कीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मॉर्निंग इवनिंग में कीजिए, वाटरिंग अच्छा होगा। एडेनियम में जब भी वाटरिंग करें, कोशिश कीजिए मॉर्निंग का 9 बजे के बाद, मतलब सवेरे 9-10 बजे के आसपास कीजिए। पूछिए क्यों। अगर ज़्यादा पानी रहा तो आपके जो छोटी एडेनियम है, जो सीडलिंग है, उसे वेपर बन के वो उड़ जाएगा। और शाम में तो भूल के कोई भी एडेनियम, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मैच्योर हो, शाम में तो खैर वाटरिंग करना ही नहीं है। मैं कब कहूँगी, एकदम 4 मंथ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कभी भी आप इवनिंग में पानी मत दीजिए शाम में एडेनियम में। देखिए, एडेनियम ही नहीं, मैं कहूँगी हर एक सकुलेंट में, क्योंकि एडेनियम भी सकुलेंट की फैमिली में आता है। तो बस मैं यही कहूँगी, पानी को समझना है। हाँ, अब आता है कि जैसे इस पॉटिंग मीडिया में हम डाले हैं, अगर आपने मिट्टी का यूज़ किया है तो फिर आपको पॉटिंग मीडिया में पानी कम देना होगा। बात समझिए, मिट्टी जो होता है ना, वो पानी होल्ड करता है, मिट्टी पानी होल्ड करता है। और अगर आपने सिंडर में दिया तो सिंडर पानी ही होल्ड नहीं करता है, तो वो सबसे डन बटर होता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ, सिंडर में आपको 6 मंथ में इस तरह का ग्रोथ नहीं होगा। ये देखिए 7 मंथ के मेरे कॉटेक्स है, अब देखिए बहुत सारे उसमें बर्ड्स कलियाँ बनी हैं। अगर आपने सिंडर में लगाया है तो 7 मंथ में इतना कॉटेक्स नहीं होगा, क्योंकि उसको पानी मतलब सिंडर में पानी दीजिएगा तो वो ड्रेन हो जाता है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। ऊपर से अगर आप फर्टिलाइज़र भी दिए तो भी वो ड्रेन हो जाता है। तो इसलिए मैं कम से कम बेबी एडेनियम में तो कहूँगी कि सिंडर का तो यूज़ ही नहीं करना है। हाँ, तो अब जैसे आप इसको लगा रहे हैं, तो अगर मिट्टी यूज़ किए हैं तो पानी मैं कहूँगी एकदम 7 दिन में 1 दिन दीजिए। मैं क्या बोल रही हूँ, वीक में 1 बार, क्योंकि मिट्टी पानी होल्ड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर रात का डाउन होते चलेगा तो, और दिन में बादल रहेगा, तो पानी और भी नहीं सूखेगा। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि अभी का क्लाइमेट क्या है, मौसम क्या है। अगर दिन का टेम्परेचर 20 के नीचे है और रात का अगर टेम्परेचर आपका 15 के नीचे हो रहा है, 15 डिग्री के नीचे, तो आप पानी एकदम 10 दिन में दीजिए, चाहे वो सीडलिंग रहे, बेबी एडेनियम रहे। और अगर बेसी छोटे प्लांट है, अगर आपको लग रहा है, तो आप उसको क्या कीजिए, ऐसे जगह पे हटा दीजिए। मैं तो कहूँगी हाँ, अगर आप बिगनर हैं तो रात का ओस मत लगने दीजिए। अगर आपके 10-12 प्लांट है तो दिन का धूप दे दीजिए, रात में उसको हटा लीजिए। जैसे मैं तो नहीं देती हूँ, पूछिए मेरे का रीज़न क्या है। मेरे पास बहुत सारे प्लांट, मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ। हाँ, बस मैं क्या करती हूँ, पानी छोड़ देती हूँ देना।
अब जैसे आता है पानी कितना देना है, जैसे ये मेरे 6 मंथ के ऊपर के प्लांट है, तो मान लीजिए ये 1 लीटर के वो दही वाले पॉट में मैं लगाई हूँ इसकी पॉटिंग मीडिया। हाँ, पानी बहुत डिपेंड करता है उसके पॉटिंग मीडिया में। तो इसमें अगर मैं वाटर दे रही हूँ, अगर मैं इसमें पहले देती थी तो मुझे 200 ml लगता था, बस मैं कभी भी इसके रूट पॉटिंग मीडिया से नहीं निकलने देती हूँ। 200 ml दी, तो अभी आप क्या कीजिएगा, जस्ट उसका हाफ कर दिए, मतलब 100 ml। तो अब आपको समझ में कैसे आएगा, जैसे मैं रखी हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे मैं रखी हूँ, एक ये मग है, ये 1/2 लीटर का है, देखिए छोटा मग है। देखिए अभी विंटर में जो आप पानी जिससे देते हैं मग, उसकी साइज़ एकदम छोटा कर दिए, जैसे 1/2 लीटर। बड़ा मग रहेगा तब ना आप ज़्यादा पानी दीजिएगा, फर्स्ट। सेकेंड, सीडलिंग वाटर क्या कहता है, छोटे एडेनियम में पूरा पॉटिंग मीडिया ऊपर तक भर दीजिए, ताकि पानी का जगह ही ना बचे कि हम लोग भर भर के पानी दें। तो जैसे ये 1/2 लीटर है, तो इससे मैं कितने प्लांट को दूंगी, 10 प्लांट को, मतलब एक प्लांट इन द सेंस 50 ml बस। तो इसको देना कितना है, जैसे इसमें जगह है तो इसको अगर मैं पूरा भरूँ तो इसमें 150 ml आएगा, नहीं, मुझे एक अंदाज लगना है कि हाफ अगर मग मैं ले रही हूँ तो ऐसे देखिए, बस एकदम गिन के 10 प्लांट में देना है। देखिए 5 हुआ, 6, 7, यहाँ देखिए 7, देखिए ये 8, देखिए ये 9 और ये 10। देखिए ये 1/2 लीटर के मग को मैं ली और ये 6 मंथ के एडेनियम में मैं देखिए यहाँ से 10 प्लांट को दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बस आपको बस यही करना है कि 1/2 लीटर के मग को उठाना है, आपको कितना देना है, 50 ml बस। हाँ, अब इसको कितना दिन का इंटरवल, मैं कहूँगी एकदम मैंने वीक में आपको 3 बार देना है। मैं क्या बोली, वीक में 3 बार, वो भी आपको मैं नवंबर का बता रही हूँ। 15 दिसंबर के बाद क्या कीजिएगा, वीक में 2 बार दीजिएगा, वीक में 2 बार, विंटर में वीक में 2 बार। कितना देना है, एक प्लांट बस। मैं कहूँगी कभी भी 50 ml से ज़्यादा मत दीजिए। कब तक, 1 से 0 से लेके 1 साल के प्लांट, मैं फिर एक मेज़रमेंट बता रही हूँ, 1 मंथ के एडेनियम को लेकर आपका 1 साल के एडेनियम तक में 50 ml देना है पानी। हाँ, ये मैं किस में बोलूँ, 6 से। लेकिन अगर मान लीजिए जिसके कॉटेक्स एकदम इस तरह के छोटे हैं, अगर मैं इसमें 50 ml पानी दूँ ना वीक में 3 बार, तो ये मर जाएगा, गल जाएगा मतलब। तो इसमें कितना देना है, बस इतना कि ऊपर का सॉइल मीडिया जरा सा भींगे। इसको वीक में 1 बार दूंगी या 2 बार भी दूंगी ना, तो मैं यहाँ जैसे ये सब 6 मंथ में मैं 50 ml बोली, तो उसमें देना है आपको 10 ml। बस बात समझिए, रफली मैं आपको समझाती हूँ। छोटा प्लांट छोटा पानी, बड़ा प्लांट बड़ा पानी, मौसम सिचुएशन प्लांट के कॉटेक्स के हिसाब से पानी देना। अगर मैं इसमें 50 ml दे रही हूँ, देखिए इस प्लांट का इसका कॉटेक्स मैं 50 दूंगी, ये सह लेगा। यहाँ पर भी मैं अगर इसको दे रही हूँ तो ये फिर भी सह लेगा थोड़ा सा। लेकिन अगर मैं इस जैसे प्लांट में अगर दे रही हूँ, ये 1-1.5 मंथ का है, तो ये 50 ml नहीं संभलेगा। देखिए इसके कॉटेक्स ही नहीं है, तो इसे मैं कितना दूंगी। अगर नहीं हो ना, तो आप इसको फोलिज स्प्रे कर दीजिए। पानी का वीक में 3 बार फोलिज स्प्रे कर दीजिए। कभी भी विंटर में फोलिज स्प्रे प्लांट में इसके यहाँ पर, इसलिए मैं कहूँगी कितना, वीक में 1 ही बार दीजिए अब आप 50 ml। मतलब पानी को, मैं क्या बोली, विंटर में पानी को पकड़ना है। और एक चीज़ आप जानिए कि बेबी एडेनियम में उसके कॉटेक्स में कोई जान नहीं होता है, तो पानी हम लोग को मेंटेन करना पड़ता। अब आता है सीडलिंग का, मैं आपको सीडलिंग भी दिखाती हूँ। मैंने सीडलिंग ग्रो किया था, तो वो उसका रिज़ल्ट भी मैं दिखा रही हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर है, रात को मैं ढक देती हूँ। पूछिए क्यों, क्योंकि ओस लगे, ओस ना लगे। देखिए, और देखिए मेरे सीडलिंग कितने अच्छे ग्रो हुए हैं। तो अब मुझे इसमें पानी देना है, तो या तो आप स्प्रे बॉटल से दीजिए, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे करके आप दीजिए इस तरह। अगर सपोज दैट आपके पास बस इतना ही पानी, आप देख रहे हैं ये हो गया, बस इतना ही देना है, ये भी 2 दिन में 1 बार। और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो क्या कीजिएगा, इस तरह एक ऐसे पानी ले लीजिए, बस इसको ऐसे से हल्का छीटा दीजिए। ये आपका हो गया किसमें, सीडलिंग में। देखिए ये लगभग मेरा 15-20 दिन का सीडलिंग है। देखिए ना, 2 पत्ता किसी में निकल ही रहा है, हो रहा है। तो इसे मैं यहाँ पे देखिए धूप लग रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है ना धूप, तो इसे मैं ओपन रखती हूँ। लेकिन शाम में मैं क्या करती हूँ, इसे ऐसे सीडलिंग को ढक देती हूँ, ताकि इसमें एक गरमाइश बना रहे। मैं क्या बोली, एक गरमाइश बना रहे, ये अच्छे से ग्रो करे। और देखिए कितने इसमें जर्मिनेट हुए हैं। मैं आज सीडलिंग भी ग्रो करूँगी, अगर आप बोलिएगा तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैं कुछ सीड को डाली हूँ पानी में फूलने के लिए, उसको मैं ग्रो, देखिए कितने सारे हो रहे हैं।
तो इसमें कभी भी मग से पानी नहीं दीजिएगा, जैसे मैं वहाँ बताई थी कि मग से दे रहे हैं, नहीं। ये सीडलिंग जो छोटे कम से कम 1 से 1.5 मन तक है, और इस तरह के इसको स्प्रे कीजिए, यानी तो मैं हाथ से बताई ना, बस ऐसे देना है। अभी मैं इसे रहने दी हूँ, देखिए इसको धूप में मैं रखने के लिए, देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए, और इसे मैं मिट्टी में दी हूँ, तो ये बहुत अच्छा से चलता है। तो देखिए कुछ टिप और ट्रिक अगर आप अपनाइएगा तो आपके जो बेबी एडेनियम हो वो बहुत अच्छे से चलेंगे। और देखिए मेरे कितने बेबी एडेनियम में बर्ड्स कलियाँ बन रही है, और ये सब लगभग 7 मंथ के आसपास के हैं। हाँ, अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, कुछ इसमें कॉटेक्स मेरे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, क्योंकि मैं 2 फेज में सीड जर्मिनेट की थी, पहला, और दूसरा मैंने उसे रिपोर्टिंग नहीं किया। तो जिस प्लांट की मैं रिपोर्टिंग नहीं, तो उसके कॉटेक्स अभी भी छोटे रह गए। तो बात समझिए, छोटा कॉटेक्स कम पानी, मतलब आप इतना मान के चलें कि 50 ml से मुझे ज़्यादा नहीं देना है। नवंबर में आपको वीक में 3 बार देना है, दिसंबर में वीक में 2 बार देना है, और जब जनवरी में आ जाए तो हफ्ता में, मतलब वीक में 1 बार देना है। ये मैं बता रही हूँ छोटे प्लांट के लिए, बस इतना ही पानी देना है कि आप बात समझिए। जैसे ये जो पॉटिंग मीडिया है, जैसे मान लीजिए आपके जो पॉट है, जैसे ये मेरे 4 इंची का पॉट है, तो मैं इसमें इतना ही पानी दूंगी कि ये 2 इंची का ही पॉट भींगे, मतलब 2 इंची की इसकी पॉटिंग मीडिया ही भींगे, वो नीचे तक ना जाए। ये तब होगा जब मैं इसमें 50 ml के पास दूंगी, मतलब पानी भर के वाटरिंग, डीप वाटरिंग नहीं करना है, बस 20, 30, 40 ml देना, कि मतलब आप इतना चले समझिए कि अगर आपने पहले जितना दिया उतना से इतना हाफ ही इसका पॉटिंग मीडिया भींगे। दिसंबर में वीक में 2 बार, और नवंबर में भी 3 बार। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और देखिए बहुत सारे सीडलिंग में बर्ड्स बन रही हैं, कलियाँ, 1-2 दिन में ये खिल भी जाएगा। हाँ, मैं एक बोलूँगी कि 15 दिन के इंटरवल में इसमें ज़रूर कोई एक बायो एंजाइम हो, चाहे आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, उसका फोलिज स्प्रे जरूर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो ये बर्ड्स कलियाँ बन रही है बहुत अच्छे से ब्लूम करेंगे, प्लांट थोड़ा सा इन्हेंस होगा, प्लांट को थोड़ी सी न्यूट्रिएंट्स मिलेगी, एनर्जी मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी ठंड आ ही गया है, और अभी बहुत ठंड पड़ेगा, तो इसलिए प्लांट को थोड़ा सा सर्वाइव करना होगा। और मैं एक चीज़ कहूँगी, चाहे आपके बेबी एडेनियम हो, चाहे सीडलिंग हो, 15 दिन के इंटरवल में 1 बार फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस समय फंगस होने का पूरा चांस रहता है। और पूरे चांस में क्या होगा, आपके जो बेबी एडेनियम है, ये छोटे सीडलिंग है, वो ख़राब होंगे। बस यही कहूँ। हाँ, अगर 5-10 सीडलिंग है तो दिन में धूप में रख लीजिए, रात में आप उसे मैंने धूप से हटा के वहाँ पे रख दीजिए जहाँ पे ओस ना पड़े। या अगर आप कर सकते हैं, पॉली हाउस बना सकते हैं तो काफ़ी ठीक रहेगा। मेरे को संभव नहीं है, इसलिए मैं खुले छत पे छोड़ देती हूँ। जो बचा, बस मैं यही कहूँगी, जो बचा वो ठीक, जो नहीं बचा वो भी ठीक। क्योंकि देखिए प्लांट जब नेचर में रहता है ना, नेचुरल एटमॉस्फेयर नेचर में रहता है, तो वो प्लांट ज़्यादा हेल्दी होता है। अप डाउन करके गार्डनिंग संभव नहीं। यहाँ 1-2 प्लांट रहेगा तो आराम से होगा। अगर 10 प्लांट भी रहता ना, मेरा भी अगर 10 प्लांट होता एडेनियम का, तो मैं भी उसे अप डाउन कर लेती। और अगर मैं कहूँगी फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो आप सिर्फ पानी का कम कीजिएगा, और रात में ओस से मैंने खुले छत से, आकाश से हटा के वहाँ पे रख दीजिए जहाँ पे रात में शीत ना पड़े, ओस ना पड़े, बस आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। देखिए अभी टिप रॉटिंग का बहुत प्रॉब्लम आता है। देखिए मैं जैसे यहाँ पर ही दिखाती हूँ, मैं बोली ना मुझे 3 प्लांट का मिला है। अभी देखिए, अभी मैं काट के भी हटाई और फेंकी नहीं हूँ, मैं दिखाने के लिए। देखिए ये मेरे आर्सियन का है, देखिए ये से टिप रॉटिंग हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो इस समय आप हर एक प्लांट का टिप को जरूर चेक करते रहिए। जैसे अगर आपको यहाँ पे मिली बग रही है या पत्ते मुरझाए या नहीं है, तो उस ठाल को ऐसे थोड़ा सा पुश करके देखिए। आप वो देखिएगा कि वो ख़राब होगा, क्योंकि रात में ना ओस पड़ता है, तो जैसे ओस पड़ा इस पर गिरा, तो यहाँ से वो क्या करता है, यहाँ से वो रॉटिंग करेगा। अगर हम लोग चेक नहीं किए, यहाँ से करते करते हो जाएगा। देखिए मेरा ही प्लांट ये देखिए कितना लंबा है, देखिए आपको अगर दिख रहा होगा, यहाँ से इतना लंबा ये रॉट हुआ। मैंने भी नहीं देखा, मैं बोली ना, मैं खुद बोलती हूँ, लेकिन इतने सारे प्लांट है ना कि चेक कर पाना भी नहीं हुआ, तब ना ये मेरा गड़बड़ हुआ। देखिए ये मेरा आर्सियन का था, देखिए कितना लंबा। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि एडेनियम को अभी चेक कीजिए बहुत अच्छे से और ध्यान से, क्योंकि एडेनियम अभी गड़बड़ होने का पूरा चांस है। कितना, अभी ये नवंबर चल रहा है और पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी, इसका 2 मंथ अभी एकदम क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि पूरा विंटर पे रहता है, डॉर्मेंसी में रहता है, प्लांट ख़राब हो जाता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा बोगनविला कैसा लगा, एडेनियम के प्लांट कैसे लगे, और किस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय।